तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हुआ? आपने अंदर क्यों बुलाया? हम लोग कल वैसे भी किटी पार्टी के पैसे से एक नेकलेस खरीदने ही वाले थे। क्यों ना हम लोग राकेश भाई से एक सेट आज ही खरीद ले? बबीता की ये बात मुझे एकदम सही लगी। मुझे भी लग रहा है, और नेकलेस भी अच्छे हैं और उनकी डिजाइन्स कितनी सुंदर है। और वो पुराने भाव में मिल गए तो फायदा ही फायदा ना हमारा। एक मिनट, अगर हमें पुराने भाव में नेकलेस मिलता है तो अपने किट्टी के बजट में भी आ जाएगा। Exactly. तो हमें जो भी डिसीजन लेना है ना, अब भी क्या भी जल्दी लेना है। बराबर है बबीता जी। क्या कहते हो दया भाभी? बराबर है, मेरी भी यही इच्छा है। तो तय रहा। हाँ ऑफ कोर्स, डन डन। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। रुकिए एक मिनट। राकेश भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ दया बहन, हुक्म कीजिए। सुंदर भाई के लिए कुछ पार्सल लेके जाना है, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, पार्सल नहीं देना है। वो क्या है कि हम लोग एक सेट लेने का सोच रहे हैं, तो आपका ये जो ऑर्डर का सेट है उसमें से हम एक सेट खरीद सकते हैं। देखिए दया बहन, ये तीनों जो है ना, ये तो सैंपल के ही है। ये जो है मोहन भाई के ऑर्डर का है, तो ये मैं आपको नहीं दे सकता। बाकी तीनों में से आप पसंद करके कोई भी ले लीजिए, मैं रीजनेबल भाव लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। हाँ तो आप ले लीजिए। नहीं, पर पहले आप इसकी प्राइस तो बताइए। हाँ मैं अभी आपको हिसाब करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको 27,000 तोले के हिसाब से ही दूंगा। हाँ, कूल। तो इसका टोटल होता है 1,75,500। मजूरी के 5% कट किए, और सुंदर भाई की बहन दया बहन के लिए 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से। सब काट कर जोड़कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। हाँ मोहन भाई, बस मैं निकल ही गया हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ चलिए दया बहन, मैं निकलता हूँ। दया भाभी, इनको पैसे दे देते ना। अब राकेश भाई एक मिनट है, मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं राकेश भाई, संबंध और व्यवहार एकदम चोखा होना चाहिए। आप भी बिल्कुल सुंदर भाई जैसी बातें करते हैं। सुंदर भाई भी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हम भाई बहन का स्वभाव एक जैसा ही है। एक मिनट में आई हूँ पैसे लेकर। पैसे रखिए। हाँ ये 2,000 आपके हो गए, और ये 1 मिनट, 50 रुपया। हाँ ये 50 रुपया, ये लीजिए दया बहन। 50 रुपए में क्या अभी? दया बहन, अभी आपने ही बोला ना, संबंध और व्यवहार अलग अलग। वाह, थैंक यू। चलिए दया बहन, तो मैं निकलता हूँ अभी। हाँ थैंक यू। हाँ, वो उनके बार बार फोन आ रहे हैं मोहन भाई के, शादी की तैयारी जो चल रही है। दया बहन, ये मेरा कार्ड रखिए आप। इसमें मेरा एड्रेस है, मेरी दुकान है ना माणेक चौक फणस वाली गली में है। मेरा फोन नंबर भी है। आप लोगों को कभी कोई भी दागीने की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर दीजिए, मैं घर पे आके देके जाऊंगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। जाओ मोहन भाई, जरा जल्दी आओ।
यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सेट हमें 27,000 तोले के भाव में मिला है। ये सब दया भाभी की वजह से हुआ है। हाँ अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से क्या, ये तो सुंदर वीरा के दोस्त निकले करके सब हो गया। अच्छा सुनो ना दया भाभी, ये सेट आप अपने पास ही रख दो संभाल के। बेस्ट आइडिया। मेरे को ठीक है, तो तय रहा, किसी अच्छे प्रसंग पर हम ये सेट का उद्घाटन करेंगे। यस ऑफ कोर्स। और सबसे पहले ये सेट भिड़े बेन पहनेंगे। अगो भाई, खरंच थैंक यू वेरी मच। सेट देख के हम सबके पति ऐसे चौंकने वाले हैं कि पूछो ही मत। एक मिनट, नए सेट के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि हमें ये सेट की बात अपने पतियों से छुपानी है। हाँ ऑफ कोर्स। मैं तो टप्पू के पापा को उतना भी नहीं बताऊंगी कि सुंदर वीरा के कोई दोस्त भी यहाँ पर आए थे, वरना टप्पू के पापा है ना, बातों बातों में सब पूछ लेते हैं। हाँ दया भाभी, इस बात को टॉप सीक्रेट रखना है। आज का दिन हम सबके लिए कितना अच्छा गया ना। सबसे पहले हमने किटी पार्टी में इतना एंजॉय किया और अभी हमने अपने बजट में इतना अच्छा सेट भी खरीद लिया है। यस लकी और सच बताऊं, हमारी इस बार की किटी पार्टी सबसे सक्सेसफुल रही। यस एंड रॉकिंग। चलो अभी हम लोग चलते हैं। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। अरे क्या कुछ नहीं लिया, नेकलेस लेने वाले थे, सेट ले लिया है पूरा। हाँ, और वो भी अपने बजट में। यस, सोने पे सुहागा। चलो बाय जय भाभी, थैंक यू सो मच। भैया थैंक यू। मस्त काम हो गया। बाय, मिलते हैं। मस्त सेट मिल गया है। कल सुबह ही बैंक के लॉकर में सेट को रखाऊंगी। अगर घर में रहेगा तो टप्पू के पापा की नजर पड़ेगी। कहाँ रखूं? हाँ तो मजा आ गया खाने का। अरे दया, लीजिए मुखवास। ले बोल। अभी मैं अपने मुख से मुखवास मांगने ही वाला था कि तूने मुखवास हाजिर कर दिया। मेरा ऐसा ही है। क्या है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, दया बेटा हमेशा ये सोचो कि सामने वाला क्या सोचता है, तो तुम्हारी सोच और उसकी सोच एक हो जाएगी और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वाह वाह दया वाह, तेरी माँ भी गजब है, क्या क्या सोचती रहती है। माँ तो माँ है। अरे टप्पू के पापा, माँ ने आपका नया नाम रखा है। क्या मुखवास? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आज के लिए नाम अच्छा है, मुखवास। वैसे दया तूने बताया नहीं आज तुम लेडीज लोगों की किटी पार्टी कैसी रही, क्या क्या खाया, क्या क्या बातें की? टप्पू के पापा, आप जेंटस लोग सोडा पीने के लिए जाते हैं तो मैं आपको पूछती हूँ कि आपने कितने गिलास सोडा पिया, कितने डकार खाए? बोलिए बोलिए। नहीं ना? तो आपको हम लेडीज लोगों की बात में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे भाई, पूछो तो तपलीग, ना पूछो तो तपलीग। तू हमेशा कहती है ना कि आपको तो मेरी किसी बात में रस ही नहीं है, मुझे कभी कुछ पूछते ही नहीं है, इसलिए पूछा भाई। गलती हो गई, आइंदा मैं तुझसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, बस ठीक है? अरे अच्छा टप्पू के पापा, देखिए कल सुबह आप दुकान जाएंगे ना तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ? क्यों? वो मुझे बैंक के लॉकर में जाना है। बैंक के लॉकर के अंदर जाना है तुझे? मैं बैंक के लॉकर के अंदर कैसे जा सकती हूँ? हाँ? मेरा मतलब है मुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। क्यों? अरे क्यों क्या? त्योहार आ रहा है ना, तो दागिने तो पहनने के लिए चाहिए कि नहीं? हम जेंटस लोगों को अच्छा है, उंगली में अंगूठी पहन ली, बस हो गया। लेकिन हम लेडीज लोगों को कानों में बुट्टी, गले में हार, चूड़ियां, अंगूठी, ये सब तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, इसलिए तुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। हाँ। ठीक है,
और दया, अभी बैंक के लॉकर में जितने गहने हैं उसी से काम चलाना भाई। कुछ नया खरीदने की बात ही मत करना। आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया तुझे पता नहीं है? मुझे पता है, सोने का आज का बंद भाव 32,450 है। हाँ, तुझे सोने का बंद भाव पता है? टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है हम लेडीज लोगों को सिर्फ दाल, आटा और सब्जी के ही भाव पता होता है? टप्पू के पापा, हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर होती है। ओहो, तो मार्केट की महारानी जी, शेयर बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? टप्पू के पापा, मेरे हिसाब से शेयर बाजार और कुछ नहीं, सांप सीढ़ी का खेल है। गया सांप उसे निगल गया। गया गया सांप सीढ़ी का खेल। ओहो, आप खेलते जाते हैं, जीत की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक आपको एक ऐसा सांप मिल जाता है कि आप गड़थोलिया खाकर सीधा भोए भेगा। क्या बात है दया, क्या उदाहरण दिया है तूने। जड़बे सलाख, शेयर बाजार, सांप सीढ़ी का खेल, जबरदस्त। और कौन सी मार्केट के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? अरे टप्पू के पापा, कौन सी मार्केट के बारे में क्या जानना है आपको, पूछिए। अभी अमेरिका का डॉलर ही ले लीजिए। पागल की तरह उछल कूद करते करते कितना ऊपर चला गया, पागल। तेरी दया, तुझे अमेरिका के डॉलर के बारे में भी पता है? नजर टप्पू के पापा, नजर। हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर रहती है। अगर आपको आपके धंधे में कभी कोई राय चाहिए तो मांगना, दे दूंगी। जरूर। आज की आपकी बातें सुन के मुझे लगता है अगर मैं कहीं अपने धंधे में अटक गया तो आपसे राई जीरा जरूर मांगना पड़ेगा। राई जीरा? मतलब आपकी राय जरूर मांगनी पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि क्या है टप्पू के पापा कि मार्केट ओ भाई, आज के लिए भी इतना काफी है, बाकी का ज्ञान कल सुबह परोसना। हाँ? अभी सो और सोने दो। ठीक है, सो जाइए, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, क्योंकि सागर में से कितने भी लोटे पानी निकाल लो, सागर कभी खाली नहीं होता। सागर तो सागर है। सागर किनारे गुड नाइट। वाह, मुझे तो सुकून की नींद आ जाएगी, लेकिन जब दया बहन को पता चलेगा कि ये गहने नकली है तो उनकी तो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों आराम हो जाएगा। यार, इतना सुंदर है ना कि बार बार इसे देखने का मन कर रहा है। ओहो, और एकदम सस्ते में भी मिल गया। अब इसे बैंक के लॉकर में रख कर आती हूँ। अरे दया, कितनी देर? आई। चल भाई चल, बहुत लेट हो रहा है। चलिए, चल, चल। अरे
अरे अभी क्या रह गया? अरे वो मैन वही रह गया। क्या डंबल? गलत जवाब। चलिए सोचिए क्या हो सकता है ये। तू यहाँ खड़ी खड़ी कसरत कर, मैं निकलता हूँ। सॉरी पॉइंट्स रह गए। अभी आइए, एक मिनट। आज तेरी वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा है दया। बस तैयार बस। पक्का? हाँ हाँ चलो। एक मिनट टप्पू के पापा। जो अब क्या रह गया? टप्पू के पापा आपने नहाने के बाद गीजर बंद किया था? अरे इतना सोच क्यों रहे हैं? आज आप नहाने गए थे। अरे भाई मैं नहाने गया था कि नहीं वो नहीं सोच रहा हूँ। तो गीजर बंद किया था कि नहीं वो सोच रहा हूँ। टप्पू के पापा आप इतना सोच रहे हैं, मतलब नक्की आपने गीजर बंद नहीं किया है? अरे भाई मैंने बंद किया था शायद। सॉरी, बराबर आपने गीजर बंद किया था। मैंने बोला लेकिन मेरी बात पे तुझे विश्वास ही नहीं है ना। वो टप्पू के पापा वो बापूजी मंदिर गए हैं, टप्पू स्कूल गया है, घर में कोई नहीं है, तो बाहर जाते वक्त सब चेक करके निकलना पड़ता है ना। सब चेक कर लिया? हाँ। पक्का? हाँ। नहीं चाहिए तो एक और बार चेक कर ले, फिर दोपहर का खाना बना ले, खाना खा के निकलते हैं। देखिए टप्पू के पापा, अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ और आप खड़े-खड़े बातें कर रहे हैं। चल। हाँ। ये क्या है? ये तेरे पर्स में पैकेट क्या है? टप्पू के पापा से झूठ कैसे बोलूं? लेकिन सच भी नहीं बता सकती। हम लेडीज लोगों ने नेकलेस की बात किसी को नहीं बताने का नक्की किया है। दया तू नहीं बता सकती। हाँ। क्या? हाँ। हैं? ये तेरे पर्स में पैकेट क्या है? वो क्या है, रोज-रोज बैंक के लॉकर में तो जाना नहीं होता है, तो जो गहने अभी नहीं पहनने हैं वो लॉकर में रखने के लिए ले लिए हैं। अच्छा। अरे बाप रे। क्या हुआ? एक मिनट। किससे फोन कर रहे हैं? अरे भाई नट्टू काका को फोन करके बोल देता हूँ कि मुझे दुकान आने में आज लेट हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा मैं तैयार हूँ, चलिए ना। अरे भाई तू बैंक से गहने लेके वापस घर आएगी तो तुझे वापस घर छोड़ने मुझे आना पड़ेगा ना। नहीं टप्पू के पापा, मैं अकेली वापस आ जाऊंगी। नहीं मैं आऊंगा तुझे छोड़ने। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है मेरे पास गहने होंगे, मुझे पता है कि मेरे पास गहने होंगे, गहनों को पता होगा कि वो मेरे पास होंगे, लेकिन किसी और को थोड़ी ना पता होगा कि मेरे पास गहने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ओमदावादी हूँ। पक्का? हाँ चलिए। अरे एक मिनट टप्पू के पापा, अभी क्या रह गया दया? मैं मोबाइल फोन भूल गई, मैं अभी आई लेकर। एक मिनट अल्लाह। लेडीज लोगों की 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होती है। नमस्ते जीजा जी। आपकी तारीफ कर सकते हैं? कीजिए बहुत मजा आएगा। ए भाई कौन है तो? अरे जीजा जी मैं राकेश सिटी, अहमदाबाद पिन कोड 38 नहीं पहचाना? सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश सिटी? हाँ वो क्या है जीजा जी, मुझे बात पर सिटी बजाने की आदत है ना, इसीलिए मेरे दोस्तारों ने मेरा नाम रख दिया राकेश सिटी। टप्पू के पापा चले तैयार। नमस्ते बहना। नमस्ते भाई। सुंदर के दोस्त अहमदाबाद से आए हैं। ओह अच्छा। राकेश सिटी। बेना सुंदर भाई ने यादी भेजी है, ये जीजा जी एक बार तेरा पकड़ना। ये बेना, ये मठिया पूरी, ये भाकर वड़ी, ये चकली, ये गांठिया, ये सींग और पराली चिवड़ा भी है बापूजी के लिए। थैंक यू। ये राकेश भाई है? अगर ये राकेश भाई है तो कल आए थे वो कौन थे? अरे ओ भाई आप बैठिए ना, बैठिए राकेश भाई। टप्पू के पापा आप दुकान जाने के लिए निकलिए,
मैं राकेश भाई को चाय नाश्ता करा के वो काम कर लूंगी। पक्का? हाँ हाँ संभाल के। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राकेश भाई, आपका किस चीज का कामकाज है? बेना मेरा रेडीमेड और होलसेल का बिजनेस है। राकेश भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेना, थोड़ा जल्दी में हूँ। नहीं, राकेश भाई आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, शरबत दे दो। मैसेज करके जितना भी खर्चा हुआ है नवरात्रि उत्सव का वो सब पैसे उसके पास से तू ले ले। हाँ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो वीरा। हाँ बेना, वो मेरा दोस्त राकेश सिटी आया कि नहीं? मैंने उसके साथ मठिया पूरी, सिंह और बहुत कुछ बेचा है, ले लेना। हाँ? अच्छा वीरा, मुझे ये बताओ, राकेश सिटी नाम का तुम्हारा कोई दूसरा दोस्तार भी है? नहीं बेना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं वीरा, ऐसे ही मैं तो वीरा फरसान मिल गया है। हाँ चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। अच्छा बेना, अब मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। बाय। कोमल भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, भिड़े बहन। क्या हुआ? क्या हुआ दया भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ क्या हुआ? काय झालं दया भाभी? आप लोग मेरे घर पे आ जाओ। काय झालं? दया भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती है? इतने टेंशन में क्यों है आप? आप लोग जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। पर हुआ क्या है? हाँ बताती हूँ, आप घर पे आ जाइए ना जल्दी। ओके आ रही हूँ। हाँ आ रहे। अरे संभाली। दया भाभी क्या हो गया? नेकलेस। हाँ? नेकलेस। नेकलेस का क्या? हाँ दया भाभी, क्या हुआ? अचानक क्यों बुलाया? नेकलेस सेट। जेठाबाई को पता चल गया नेकलेस के बारे में? नहीं नेकलेस। नेकलेस का क्या? एक मिनट दया भाभी, आप बैठिए और सब बताइए। ठीक है ना? शांति से बताइए। अबे बोलो। हाँ। मैं आज लॉकर में वो नेकलेस सेट रखने ही जा रही थी, तभी अभी थोड़ी देर पहले ही अहमदाबाद से सुंदर वीरा के दोस्त राकेश भाई आए थे। अच्छा राकेश भाई, वो सेट का नया डिजाइन लेकर आए होंगे, तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो कमाल रोशन भाभी, अब हमें कहाँ नेकलेस खरीदनी है? हाँ बजट ही नहीं है तो। नहीं हम लोग लूट गए। हमारे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग हाँ। एक मिनट दया भाभी, आप शांति से बताइए हुआ क्या? अरे कल
कल जो राकेश भाई आए थे और आज जो राकेश भाई आए थे, वो दोनों अलग-अलग राकेश है। अलग? दया भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? दया भाभी, आप प्लीज पहले बैठिए, प्लीज बैठिए। दया भाभी, कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो सुंदर भाई के दोस्त राकेश भाई थे ना? ऐसा उसने कहा। हाँ, अरे वो भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई और ये भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई। तो उसमें चीटिंग क्या हुई? तेज ना, एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं ना? नहीं, दो व्यक्ति का एक नाम हो सकता है ना, सर। पॉइंट। हाँ मालती भाभी। अरे भीड़े बहन, अरे एक असली है और एक नकली है। अरे देवा, आता हा काय प्रकार आहे असली नकलीचा? अरे बाबा, खूप कन्फ्युजन है। दया भाभी, आप जरा क्लियरली बताइए ना, नक्की काय आहे? हाँ। देखिए, हाँ। आज अभी जो राकेश भाई आए थे ना, वो सुंदर वीरा के असली दोस्तार राकेश भाई थे। बरोबर, पुढे। और कल जो दागिने वाले राकेश भाई आए थे ना, वो नकली राकेश था। नकली? यू मीन दया भाभी, कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो राकेश नकली था? नकली? और वो हमें नकली नेकलेस बेचकर चला गया। हाँ? कल्याण! अरे देवा माझ्या, कठीण आहे। दया भाभी, आपने सुंदर भाई को फोन करके कंफर्म किया कि उनका असली दोस्त कौन है? हाँ, मैंने सुंदर वीरा को फोन करके पूछा। वही, मतलब आज जो आए थे वही सुंदर वीरा के असली दोस्त राकेश भाई है। और मैंने असली राकेश भाई को पूछा, उन्होंने कहा कि उनका कहीं पर भी दागिने बनाने का धंधा है ही नहीं। बाबा, संपलं सगळं। तब से मुझे कब से धक हो रहा है। नेकलेस के सेट के बॉक्स को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। दया भाभी, वो बॉक्स कहाँ पे? लाइए ना, हम चेक करते हैं। यहाँ है, जल्दी से चेक करते हैं। क्या हो गया, समझ नहीं आ भगवान, ये वैसे दिखने में तो परफेक्ट ही लग रहा है। दिखाओ। हाँ, देखने में तो परफेक्ट है, लेकिन वजन का मुझे डाउट आ रहा है। हाँ देखो। हाँ, है ना, मुझे भी लग रहा है ऐसा। शायद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ खुदा, टोटो पची नक्की वजन में गोलमाल है। मैं तो कहती हूँ कि हम ज्वेलर के पास जाके नेकलेस चेक करके लाते हैं ना। चलिए, अभी घबराने से फायदा नहीं होगा। जल्दी से चलिए। आइए, रिंग, बंगड़ी, नेकलेस, क्या बताओ आपको? नहीं भाई, वो थैंक यू, पर हमें कुछ लेना नहीं है। आप जरा हमें बताएंगे कि ये आप जरा चेक करके बताएंगे ये हार कितने कैरेट का है? कोई बात नहीं है, लाइए मैं चेक कर देता हूँ। और भाई वजन कितना है वो भी जरा बताइए। हाँ, जरा चेक कर देता हूँ। हुआ कुछ? हाँ, एक मिनट, जरा चेक कर रहा हूँ मैं।
चेक तो करने दीजिए माधवी भाभी। ये नेकलेस तो नकली है। इस पे तो आधे ग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इमिटेशन आइटम है ये। 500-700 से ज्यादा का नहीं होगा ये। और कुछ दिखाओ आपको। नो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो चलो। गॉड, ये हमारे साथ क्या हो गया? खुलेआम चीटिंग हुई है हमारे साथ, खुलेआम। वो चीटर हमें असली हार दिखाकर नकली हार दे गया। तो 1,60,000 रुपए लेके गया और 700 रुपए का हार लेके गया, वो लुच्चों की तरह। ओ खुदाई, अब हम क्या करेंगे? इतने मेहनत से जमा किए हुए पैसे गए। कुठेस रे तू देवा, कुठेस? क्या हुआ? क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अब डोंगरी, कांदा, हाँ? प्याज के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बहन बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ देवा, बहुत बढ़ गए हैं देवा। हाँ, प्याज के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कठिन है, सगळं कठिन है। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी। यू नो व्हाट, यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते। हाँ। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। चलो। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था ना? हाँ, मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना, उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, कुछ तो पता चलेगा। हाँ चलो। शांति रखिए, सब शांति रखिए। क्या? एक भी नंबर नहीं लग रहा है। हाँ? इसका मतलब है सारे नंबर झूठे नहीं है उसने। क्या? मैं भाभी, आप सुंदर भाई को उस एड्रेस के बारे में पूछे ना। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया। मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब प्रेस करवा के आना है। हाँ? एक मिनट बेना। सुंदर वीरा। हाँ बोल बेना, और कुछ भेजना है? नहीं वीरा, थैंक यू। वीरा, क्या है, अहमदाबाद का एक अटपटा एड्रेस है, तो वो जानने के लिए तुम्हें फोन किया। अरे बोलना बेना, पूछ। हाँ, वीरा, हमारे अहमदाबाद के माणिक चौक में एक फणसवाड़ी नाम की कोई जगह है? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई गली नहीं है। नक्की? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की गली है ही नहीं। पर तू क्यों ऐसे पूछ रही है? अरे नहीं वीरा, वो क्या है, कोई मुझे एड्रेस पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको तुम्हारे जैसे ही जवाब दिया, पर ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हें फोन कर दिया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ वीरा। बाय। अहमदाबाद में माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई जगह ही नहीं है। हे भगवान। संपलं, सगळं संपलं। गॉड, क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो सुंदर भाई का नाम लेकर कैसे आया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, और मैं सुंदर वीरा को ये सब पूछ भी नहीं सकती, वरना उसे टेंशन हो जाएगा। अरे देवा, फसवलं आपल्याला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ,
बराबर। नहीं नहीं रोशन भाभी, अगर पुलिस में गए तो सबको तो पता चलेगा ही, हमारे पतियों को भी पता चल जाएगा। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कितना चालाक है वो नकली राकेश, हमें लूटने के लिए बराबर सोच समझ कर प्लान बनाया था। उसे पक्का पता था कि हमारे पास इतने सारे रुपए हैं। हाँ, और उसे ये भी पता था कि हम नेकलेस खरीदने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे उसे सब कुछ पता था? क्या पता। और आश्चर्य की बात ये है कि सुंदर वीरा ने फोन पर जैसा कहा था वैसा ही मठिया, पूरी और सिंह ये सब लेकर वो आया था। क्या? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका और सुंदर भाई का फोन टैप किया हो? ये हो सकता है ना? नहीं नहीं, कोई ऐसे कैसे अचानक से क्यों फोन टैप करेगा? नो, आई डोंट थिंक सो। तो क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। मतलब? दया भाभी, जब दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और तीसरे की लाइन गलती से जुड़ जाए तो वो आपकी सारी बातें सुन सकता है, इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है दया भाभी, आप जब सुंदर भाई से बात कर रहे हो तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली हो। ये हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदर वीरा को मैंने फोन पर घर का एड्रेस बताया ही नहीं था। सुंदर वीरा को तो घर का एड्रेस पता है। राइट राइट। सोचो सोचो, ये बात कैसे और कहां से लीक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो? ये हो सकता है। हाँ हाँ रोशन भाभी, ये हो सकता है। दया भाभी, आपके साथ सुंदर भाई की बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था? हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए, उसके शायद आधे घंटे में। यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा, फिर वो फ्लाइट से। नो नो, आई डोंट थिंक सो। कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता। नहीं नहीं हो सकता रोशन भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। माधवी भाभी, उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है। सॉरी, वो थोड़ा बताइए बताइए क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो। हाँ, ये हो सकता है ना? एक मिनट, जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके। एक मिनट, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं। क्या? उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे। करेक्ट, शी इज राइट। जब हम लोग लंच कर रहे थे उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी। तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था। तो भाई रिमेम्बर बबीता, तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी। अरे हाँ, तुम मोबाइल चेक करो ना, शायद कुछ पता चले। करेक्ट। गुड जॉब। ये देखो। ये देखो। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये वेटर दया भाभी की बात एकदम ध्यान से सुन रहा है। इसका मतलब जरूर ये वेटर धोखेबाज राकेश से मिला हुआ है। 100%। लॉर्ड, बिल्कुल सही कहा। उस वेटर ने दया भाभी की सारी बातें सुन ली होगी और अपने पार्टनर राकेश को सारी डिटेल पास कर दी होगी। और बुकिंग के वक्त मैंने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस लिखवाया था, यानी हमारा एड्रेस उसको पता था। करेक्ट, बरोबर। लेकिन इस तरह उस वेटर पे शक करना सही होगा? पर अंजलि भाभी,
ये फोटो थोड़ी झूठ बोल सकता है। हाँ, और वेटर बार बार कुछ ना कुछ सर्व करने के बहाने हमारे पास आ ही रहा था। हाँ, अरे हाँ, अरे देवा, कितने दुष्ट लोग होते हैं दुनिया में। क्या करें? अरे एक और खास बात तो हम भूल ही रहे हैं। क्या? सुंदर वीरा का फोन आने से पहले हम सब लोगों ने कट्टी पार्टी के रुपयों से नेकलेस लेने की बात नक्की की थी, बराबर? राइट। बराबर। उसके बाद सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसका दोस्त मुंबई आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि वो चालाक वेटर ने हमारी नेकलेस वाली बात और सुंदर वीरा के दोस्त वाली बात को मिलाकर एकदम सोच समझकर बराबर प्लान बनाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल चली है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। खरंच एकदम बरोबर। अब तो ये कंफर्म हो ही गया कि उस वेटर ने ही हमारी सारी बातें सुनी है। टोटो पछी वो मुंह वेटर रफू चक्कर हो जाए उससे पहले ताबड़तोड़ हमें होटल पहुंचना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। हमारी मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे हम लोग पैसे भी नहीं छोड़ेंगे और उस वेटर को भी नहीं छोड़ेंगे। और शायद 2-4 काना खाली वाजोड़ा रहता था। आज तो उस राकेश को उसकी नानी याद दिलवा देंगे। चलो लौकर चलो। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ दया, क्या हुआ? क्या? इसका क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो तेरे बैंक के लॉकर का काम निपट गया कि नहीं? हाँ। नहीं, वो सुंदर वीरा के दोस्त आए थे ना, तो लेट हो गया, तो फिर मैं बैंक में गई ही नहीं। ये सुंदर और उसका दोस्त काम बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो है क्या गया? कौन? अरे वही सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई, वो तो चले गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। वो क्या है कि वो सोसाइटी की सभी लेडीज हमारे घर पर आई है ना। क्यों, आज हमारे घर में किटी पार्टी है? नहीं, वो क्या है कि हम लोगों को खरीदी करने के लिए मार्केट में जाना है ना, इसलिए सभी लेडीज यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो बाय बाय। ओके बाय। चलो जल्दी, निकल जाएगा वेटर। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस वेटर को। धंधा तो छोड़ेंगे नहीं, ही जाएगा। संस्कारी नहीं है उसको। पुलिस में अरे अमित, अच्छा हो तुम मिला। बाप रे, देखो, सबको रिलैक्स होने की एक्टिंग करनी है, ओके? स्पेशली माधवी बेबी, आप प्लीज। लेकिन क्या जवाब दूंगी मैं? देखिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और हमारे चेहरे पर टेंशन रखने का ही नहीं है। दया भाभी, पहले आप अपने चेहरे से टेंशन दूर कीजिए। सुनो, हम सब लोग आगे बढ़ते, उनको लगना चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हो, क्या बात है, पूरी महिला मंडल एक साथ। हाँ माधवी, तुम्हें छोड़कर सभी भाभीियों को मेरा एक साथ नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा कर रहे सब लोग? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आपको चलना है साथ? चलो। क्यों? क्यों नहीं? हाँ, आइए भिड़ो भाई हमारे साथ शॉपिंग करने, मजा आएगा। भीड़े में शॉपिंग पे थोड़ी आएंगे, वो तो मजाक कर रहे हैं। राइट राइट। हाँ, ऑफ कोर्स, भीड़े भाई तो हमेशा ही मजाक करते हैं।
क्या अभी कभी भी मजाक करते रहते हैं। चलो चलो जल्दी। बायका पण कमाल आहेत, बोलूच दिलं नाही। वो वेटर भागने गया हो तो अच्छा है। भागने तो दया भाभी, कहीं से भी ढूंढ के पकड़ लेंगे नालायक को। शांति से क्या ना तो उसको उसकी नानी याद दिलाएंगे। बहुत ही डर वो वेटर भाई देखे तो है कि नहीं। वो गला लबाड़। देखो वो तो नहीं। नहीं ये नहीं, पूछती ना उसको। उसको पूछना। वो कहाँ गया वेटर? एक मिनट दया भाभी। मुझे लगता है हम वेटर से कोई सवाल करें उससे पहले हमें यहाँ के मैनेजर से बात करनी चाहिए। तो बुलाओ वेटर, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। एक्सक्यूज मी। ओह मैडम, आप लोग वेलकम बैक। नमस्ते। मैडम आई एम रियली सॉरी बट आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आज रश कुछ ज्यादा ही है। नहीं भाई। मैडम आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपके लिए टेबल बुक करके रखता। नहीं मैनेजर भाई, हम अभी यहाँ पर खाना खाने नहीं आए, हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। वो क्या है, कल दोपहर को हम जब खाना खाने यहाँ आए थे तो जिस वेटर भाई ने हमें खाना परोसा था ना, हमें उनको मिलना है। हाँ, जो हमें अटेंड कर रहे थे ना वो। एनी प्रॉब्लम? आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या है, हम लोग हाँ देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट लंच और डिनर के लिए आते हैं तो यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में हमारा स्टाफ भी आ जाता है। वैसे भी आप जिस वेटर पर शक कर रही है वो हमारा काफी पुराना, मेहनती और विश्वासु वेटर है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और आज वो ड्यूटी पर भी आया है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो आज आता ही नहीं। देखिए मैडम, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आपसे एडवाइस है, आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करिए। काम का किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है। हाँ बट एटलीस्ट आप उस वेटर से हमें मिलवाए तो सही। हाँ। सॉरी मैडम, इस वक्त हमारा बिजनेस टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आपके बेवजह के शक की वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ हो और उसकी वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन खराब हो। आई एम सॉरी। देखिए मैनेजर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, भाई साहब एक बार ही उनसे बात करनी है बस। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे मेरे स्टाफ पर पूरा विश्वास है। मेरा स्टाफ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और वैसे भी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ एंगेजमेंट की पार्टी है और मेरा स्टाफ उसमें पूरी तरह से बिजी है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी। अब कोई बात नहीं मैनेजर भाई, शायद आप सही हो, हमारी ही कोई भूल हो गई हो। बराबर है, सॉरी। हाँ, आपका टाइम बिगाड़ा शायद। चलिए चलते। आइए सॉरी। हाँ चलिए, आइए तो सही। सबक सिखाने वाले का दया भाभी वेटर को ढूंढ रहे थे ना। दया भाभी, आपने उस वेटर से मिलने की जिद क्यों नहीं की? हाँ दया भाभी, मैनेजर हमें शायद मिलवा देता वेटर से। हाँ। अरे वो वेटर के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे मतलब सबूत नहीं मिले तो हम लोग उसे छोड़ देंगे? देखिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए। वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कौन सा आइडिया? देखिए आइडिया ये है कि सॉरी, अब बताइए। यहाँ नहीं, घर पे जाके सब बताती हूँ। चलिए जल्दी। हाँ बात सही है, बताइए ना जल्दी।
ले। भाभी किसका नंबर ढूंढ रही है? वही तो, क्या कर रही है कुछ बता भी नहीं रही है। दया भाभी, जैसे जैसे टाइम जा रहा है टेंशन बढ़ रही है। आप क्या कर रही है वो तो बताइए। हाँ दया भाभी। दो मिनट अभी बताती हूँ। उस फ्रॉड को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, वरना हमारे पैसे गए। हम पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हैं ना। वो पता है कैसी मुश्किल में डाल दिया है। 1,60,000 रुपए वो नालायक एक साथ 60 मिनट में लेके गया। मिल गया वो ज्योति बहन का नंबर मिल गया। मतलब ये क्या कर रही है भाभी आप? कौन है ये ज्योति बहन, कुछ तो बताओ। ज्योति बहन मेरी बहनपनी है। हाँ? नहीं फ्रेंड है और उनका बोरीवली में महिला मंडल का ग्रुप चलता है। वेटर को फंसाने के लिए ज्योति बहन हमारी मदद कर सकता है। हाँ? कैसे? हाँ, उसे जाल में कैसे फंसाएंगे? क्या प्लान सोचा है, कुछ बताइए ना प्लीज। हेलो। हाँ हेलो, हाँ कोमल भाभी। सॉरी ज्योति बहन। हेलो ज्योति बहन, मैं दया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हेलो दया भाभी, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मजे में हूँ भी और नहीं भी। अरे दया भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया? मैं कुछ मदद करूँ? इसीलिए तो फोन किया। हेलो 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 दया भाभी। हाँ ज्योति बहन, वो आप मुझे ये बताइए, आपका महिला मंडल का ग्रुप कैसे चल रहा है? दया भाभी, बोरीवली से कांदीवली तक महिला मंडल के मेरे 10 ग्रुप हैं और कल महिला मंडल के एक ग्रुप की पार्टी भी है। तो ज्योति बहन, मुझे कल ही आपके महिला मंडल के ग्रुप की मदद चाहिए, मिल सकती है? हाँ जरूर, लेकिन हुआ क्या है? वो क्या है, हम गोकुलधाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, होटल में दोपहर को खाना खाने गए थे। समझ गए ना मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ और आपने जैसा कहा है ठीक हम लोग वैसा ही करेंगे। थैंक यू ज्योति बहन। तो कल आप उसी होटल में कट्टी पार्टी की व्यवस्था कीजिए, फिर हम सब मिलके वो वेटर को जाल में फंसाते हैं। हाँ जरूर दया भाभी, मैं सब कुछ फिक्स करके कल आपको फोन करती हूँ। ओके? हाँ थैंक यू ज्योति बहन। हाँ बाय। ओके बाय। ज्योति बहन हमें मदद करने के लिए तैयार है, कल हमें वो उसी होटल में मिलेंगे। यार वेरी गुड दया भाभी, वेरी गुड। थैंक गॉड। दया भाभी, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रुके, हम में से कौन जाएगा ज्योति बहन के ग्रुप के साथ? अच्छा सुनिए, आई थिंक दया भाभी आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मैं हाँ, क्योंकि देखो ज्योति जी आपकी फ्रेंड है, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ओह यार, शी इज गॉट अ पॉइंट। दया भाभी, बबीता बराबर बोल रही है, आप ही जाइए। हाँ है ना? बराबर है दया भाभी। हाँ प्लीज आप जाइए ना प्लीज। हाँ दया भाभी, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो वेटर बहन मुझे पहचान लिया तो प्लान का पचका हो जाएगा। वही तो प्लान का पचका क्या करेंगे? अच्छा लिसन। वो वेटर दया भाभी को ना पहचान पाए, इसका मेरे पास एक रास्ता है। हाँ, क्या बोल तो जल्दी। दया भाभी, कल मैं आपको मेकअप हेयर और ड्रेस के साथ ऐसे तैयार करूंगी ना कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। कहीं ज्योति बहन ने भी मुझे नहीं पहचाना तो? ओहो, तो उनको तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ना। हाँ गुड आइडिया। हाँ दया भाभी। अरे रुकिए दया भाभी, एक और प्रॉब्लम है। जब आप अलग गेटअप में निकलेंगी तब किसी ने सोसाइटी में से आपको देख लिया तो? कोई कहीं नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या? बोलिए। भाभी को मेरे घर लेके आना, हम वहाँ से ही दया भाभी को तैयार करके रवाना कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नो, दिस इज अ बेटर आइडिया। माता जी, इस प्लान में हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल होने दो देवा। गणपति बाप्पा। मोरया।
सोते वक्त भगवान का नाम लेना ही चाहिए माधवी। हाँ। अच्छा माधवी, वो तुम महिला मंडल ने वो पैसा इकट्ठा किया था ना, 1.5 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? आपने बोला था ना कि घर में रखना जोखिम है, इसलिए दया भाभी को दे दिए। गुड नाइट सना। अरे नहीं नहीं, दया भाभी को दे दिया वो ठीक किया तुमने, लेकिन उन पैसों का क्या करने का नक्की किया है? नक्की अभी तक कुछ नक्की किया ही नहीं है। गुड नाइट। कमाल है, अभी तक नक्की नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर किटी पार्टी में किया क्या? आपको क्यों इतनी पंचायत है? मतलब मैं कभी आपको पूछती हूँ कि सोसाइटी में कितना फंड है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए, पूछती हूँ कभी? गुड नाइट। तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पैसे बैंक में रख दो, जब तक कुछ नक्की नहीं होता बैच मिलेगा। अभी भी सोच रहे हैं। हम महिला मंडल सोचेंगे क्या करना है। गुड नाइट। कमाल आहे, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच गुड नाईट. गुड नाईट.